हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो की कॉम्बिनेशन से अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है आपका। अगस्त क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ वाइज अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे और स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ में भी मैं डिटेल रीडिंग बताऊंगी। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए। या शादी नहीं हो रही है तो क्या शादी के लिए कुछ रिश्ते आएंगे, नहीं आएंगे, और आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। और इस रीडिंग में जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता ही है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरोट और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। बट ये रीडिंग आपके लिए मूलांक 6 वालों के लिए है, यानी कि अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि वैसे भी मूलांक 6 वालों के लिए प्यार, जिम्मेवारियाँ और फैमिली से जुड़े हुए कई बड़े डिसीजंस लेने का महीना हो सकता है अगस्त का। जैसे कि मैंने बताया कि जिसे आपने अपना सब कुछ माना था, अगस्त में वही रिश्ता आपकी सबसे बड़ी सीख भी बन सकता है। अगर आपका मूलांक 6 है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अंक ज्योतिष के अनुसार यानी कि न्यूमरोलॉजी के प्रमाण 6 मूलांक वालों का स्वामी होता है शुक्र, जो प्यार, रिश्तों, अट्रैक्शन, ब्यूटी और लग्जरीज का कारक है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगस्त में शुक्र की स्थिति साथ साथ गुरु और शनि का प्रभाव आपको इमोशनल रूप से काफ़ी मैच्योर करेगा और कई लोगों की ज़िंदगी में पुराने रिश्ते दोबारा चर्चा में आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए शुरुआत का और बढ़ने वाला भी महीना रह सकता है। वैसे ऑल ओवर एनर्जीज मुझे मूलांक 6 वालों आपके लिए ये मिल रही है कि आने वाला महीना आपके लिए एक लर्निंग वाला महीना रहेगा, यानी बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो। देखो, रिश्तों की बात करूँ तो हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता है, लेकिन हर रिश्ता आपको कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है। आपके सामने कुछ ऐसे डिसीजंस आ सकते हैं जहां आपको दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनना पड़े। जितना संतुलित रहेंगे यानी बैलेंस वे से सोचोगे उतना ही लाभ मिलेगा। इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीजंस नहीं लेना है, ये आपकी सीख रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि मूलांक 6 वालों के लिए आने वाला अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स बताएं। रिलेशनशिप की ही पहले हम बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे, फिर हेल्थ की बात करेंगे, फिर स्टूडेंट्स लाइफ की। देखो, आप है ना, अगर डिप्रेशन में हो या कुछ चीज़ें बहुत स्लोली मूव हो रही है तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने वाले हो, यानी कि आप ढूंढोगे कि अगर क्या हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें फंसे रहने की बजाय आप कुछ चीज़ों को सोचोगे कि भाई इसमें से बाहर कैसे निकले। किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि बाहर वाले अगर आपको इन्फ्लुएंस करें या बाहर वालों से आप कुछ मदद वगैरह लेकर भी उस सॉल्यूशन का मीन्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। थोड़ा सा साइलेंस में रहोगे, आइसोलेट रहोगे, किसी से ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं होगा, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यहाँ पर आप है ना कंट्रोल भी करोगे, चाहे वो अपने इमोशंस को हो लेकर हो या फिर करियर में अपनी जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो वहाँ पर आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करोगे, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करोगे। और फाइनेंस को लेकर भी आप थोड़े से पॉजिटिव हो जाओगे कि आप सोच समझकर निवेश करोगे, और करना भी चाहिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर देखो द माइजर का कार्ड, यानी कि आप बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ोगे। पैसा तो आएंगे, बस खर्च भी बढ़ सकते हैं, तो सोच समझकर आगे बढ़े। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर शनि राहु की एनर्जीज बहुत ही एक्टिवेट दिखाई दे रही है, और द आउटसाइडर की एनर्जी इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लाइफ में चेंज तो लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट आप सोच रहे हो कि कोई मुझे हील कर दे, कोई मुझे रास्ता बता दे। तो साइलेंस में जितना आप रहोगे उतना आप समझ पाओगे कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो।
देखो लव लाइफ की बात करूँ तो जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है वहाँ रिश्ते में प्यार रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां भी बन सकती है। यदि अहंकार छोड़कर खुलकर बात करेंगे तो रिश्ता पहले से मजबूत होगा। अगस्त का दूसरा भाग यानी कि 15 से 31 अगस्त के बीच में रोमांटिक और यादगार चीज़ें हो सकती है। इन कांटेक्ट वालों की बात करें, जहाँ पर नो कांटेक्ट है वहाँ पर जिस व्यक्ति से लंबे समय से दूरी बनी हुई है उसकी याद या अचानक मैसेज आने का भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। और हर वापसी बट हमेशा रिश्ता बनने के लिए नहीं होती है, कभी कभी सिर्फ क्लोजर देने के लिए भी होती है। कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर ना ले। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँगी कि जहाँ पर बातचीत तो हो रही है बट बहुत ही बातचीत कम है, तो उससे थोड़ी सी शंकाएं बढ़ रही है कि कहीं मेरे पार्टनर की लव लाइफ में कोई तीसरा पर्सन तो आप दोनों के बीच में नहीं आ गया। तो धैर्य रखें। महीने के मध्य या अंत तक बातचीत धीरे धीरे बेहतर होने के संकेत बहुत ज़्यादा है। ऑन ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ तो यह महीना तय करेगा कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या यहीं समाप्त होगा। अगर दोनों तरह से प्रयास हुए तो नया अध्याय शुरू हो सकता है, नहीं तो अलग राह चुनना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर कोई एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है या अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है तो, और पास्ट की गलतियों से भी आप अगर सीख नहीं रहे हो और बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस की बात करूँ तो यहाँ पर तीसरे पर्सन ना हो तो भी हो सकता है कि उस वजह से कुछ भ्रम, कुछ ईर्ष्या, जलन या विश्वास की, ट्रस्ट की एग्जामिनेशंस हो सकती है। बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचे सच धीरे धीरे सामने आएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल जहाँ पर है वहाँ पर इमोशनल दबाव और उलझन बढ़ सकती है। कोई राज सामने आने का डर रहेगा। बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन ले क्योंकि जल्दबाजी नुकसान पहुँचा सकती है। अब बात करती हूँ सिंगल्स की, तो नई मुलाकात के प्रबल योग है। कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ सकता है जो पहले दोस्त बने और बाद में रिश्ता आगे बढ़े। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRM P और K है, तो ये रीडिंग ऐप से ज़रूर रेजोनेट होगी। और वृषभ, तुला, मकर, कर्क और मीन या कन्या राशि का पार्टनर है तो भी ये आपसे रेजोनेट होगी। अब करते हैं बात करियर की। करियर में अगस्त में के महीने में मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलेगा। यदि आप फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनर, इंटीरियर, लग्जरी, होटल या मीडिया या कला, संगीत, सोशल मीडिया, काउंसलिंग, टीचिंग, HR, सेल्स या बिजनेस, ऐसे किसी बिजनेस से जुड़े हुए हो तो बड़े अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन किसी सहकर्मी से अनावश्यक बहस से बचे, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला। जॉब की बात करूँ तो नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए इंटरव्यू के अवसर मिल सकते हैं। जो पहले से नौकरी में हैं उन्हें नई जिम्मेवारियां, टीम लीड करने का मौका भी मिल सकता है। फाइनेंस की बात करूँ तो पैसे आएंगे लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। घर, परिवार, वाहन, सजावट या किसी लग्जरी चीज़ों पर खर्च होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। निवेश सोच समझ कर करें, वो भी मैंने आगे बताया है। अब मैं बताती हूँ किस बात से सावधान रहे। जल्दबाजी में रिश्ता ना तोड़े, पहले पूरी तरीके से समझे सामने वालों को, बाद में ही रिश्ता तोड़े। किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी ना करें। भावनाओं में आकर कोई फाइनेंशियल डिसीजन ना ले। अपनी निजी बातें हर किसी से साझा ना करें। हेल्थ की बात करूँ तो मानसिक तनाव, मीठा अधिक खाने की आदत, हार्मोनल असंतुलन, गला, त्वचा या किडनी से जुड़ी छोटी परेशानियों का ध्यान रखें। पर्याप्त पानी पिए और नियमित नींद लें। स्टूडेंट्स लाइफ की बात करूँ तो एकाग्रता बढ़ेगी लेकिन मोबाइल और सोशल मीडिया से ध्यान भटक सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मेहनत का फल भी मिलेगा। अगस्त के लिए आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे 6, 15, 24, 23। लकी कलर रहेंगे सफ़ेद, हल्का गुलाबी और क्रीम। लकी दिन रहेंगे शुक्रवार और सोमवार। देखो अगस्त के लिए मैं आपके लिए मुलांक 6 वालों के लिए बताऊं तो जिस प्यार को पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे थे, द माइजर की एनर्जी, शायद किस्मत आपको उससे भी बेहतर रास्ते की ओर ले जा रही है। भरोसा रखिए, हर देरी किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा होती है। तो यहाँ पर कुछ क्लोजर, कुछ कमिटमेंट की और बातें आगे बढ़ेगी, बट सोच समझकर आगे बढ़े। अगर कोई आपको जकड़न पकड़ के रखा हुआ है तो वो रिश्ता आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने आई मी माई सेल्फ के लिए है। यहाँ पर उपाय की बात करूँ तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफ़ेद मिठाई का दान करें, सुगंधित इत्र का उपयोग करें, रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें। इससे शुक्र की शुभता और मानसिक शांति दोनों बढ़ेगी।
याद रखिए, अगस्त आपको सिर्फ प्यार नहीं सिखाएगा बल्कि यह भी बताएगा कि आपकी असली कीमत कौन समझता है। जो आपके लिए बना है वही समय पर आपके जीवन में अपना स्थान सही समय आने पर अवश्य बना लेगा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके दिल से जुड़ी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। दिल दिन बाय।